पवन कुमार गोयल प्रज्ञान एजुकेशन चैनल की तरफ से आपका सभी का स्वागत करता हूं। और अब दोपहर का टाइम हो चुका है, नियर बाई 1 PM हो गया है। मैं आज अपने सेंट्रल पार्क में आया और मैंने देखा कि सुबह गवर्नमेंट ने कहा था कुछ लॉकडाउन में ढील दी गई थी, लेकिन उसका मैंने ये देखते हुए घूमते हुए मैंने पाया कि लोग बाग उसका क्या कहते हैं फ़ायदा उठा रहे हैं और उसको मेंटेन नहीं कर रहे हैं, डिस्टेंस मेंटेन नहीं हो पा रहा है। और मुझे फील हो रहा है, इतना गंदा फील हो रहा है कि गवर्नमेंट कह रही है कि भाई आप उसको मेंटेन करें और लोग बाग हमारे बिल्कुल भी समझने को तैयार नहीं है। तो जो गवर्नमेंट ने आपके लाल पीला नीला हरा जोन्स बनाए हैं, क्या वो आप उसी को बनाए रखना चाहते हैं? क्या उसको तब्दीली करना चाहते हैं? लोग बाग नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन बड़ी ही शर्म की बात है आज की डेट में कि लोग बाग एकदम खुलने के साथ ही, और दिल्ली की न्यूज़ मैंने आज चैनल पे देखा, इट्स वेरी डिजास्टिंग की मतलब देखते देखते मुझे बहुत ही प्रॉब्लम्स क्रिएट हुआ और पाया गया कि शराब की दुकानों पर भीड़ लगनी शुरू हो गई है। बट आई फील एंड रियलाइज कि आटा चीनी और दाल की दुकानों पे भीड़ें कम हो रही हैं, लोग बाग मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन मान नहीं रहे हैं लोग बाग क्या कहते हैं इस चीज़ के लिए, समझ नहीं रहे हैं। तो क्या गवर्नमेंट ही इस चीज़ को मनवाएगी? मेरा जो मेन क्वेश्चन है इस चीज़ के लिए, लेकिन लोग बाग समझें, इस चीज़ को पाएं और जाने क्या कहते हैं कि गवर्नमेंट इसमें जो हेल्प कर रही है। तो आप तभी समझ पाएंगे कि तभी आप ये लाल नीले पीले जो एरियाज बने हैं इनको खत्म करके सफेद में आएंगे, ये सेफ साइड में आएंगे। लेकिन बिल्कुल भी लोग बाग नहीं समझ पा रहे हैं और जान नहीं रहे हैं कि ये कितनी मुसीबत का टाइम है और ये महामारी का टाइम है। क्या ये हमें जो लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2, लॉकडाउन 3 दिया जा रहा है, व्हाट इज बेसिकली, क्या ये आपको संकेत समझ में नहीं आता? पता नहीं लोग बाग क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि वी डोंट नो बेसिकली व्हाट इज द डेड एंड, किसका एंड है क्या। हमारे पहले 1 मिला, 2 मिला, 3 मिला, 4 मिला, ऐसे तो चलते ही रहेंगे, लेकिन आप नहीं फील कर पा रहे कि 1, 2, 3, 4 कब तक खत्म होंगे। लेकिन मेरा ये जानना है लोगों की तरफ से कि लोग बाग इसको समझ क्यों नहीं रहे हैं, पा क्यों नहीं रहे हैं। शराबों की दुकान पे भीड़ लगना शुरू हो गया दिल्ली में खुलते के साथ ही साथ। आप बताइए, क्या शराब जरूरी है या रोटी जरूरी है? आप बताइए कि शराब की दुकान खोलना पहले जरूरी था या रोटी के लिए क्या कहते हैं गोडाउनों से घरों तक खाना खाना निवाला आना जरूरी था? लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, पीपल क्या कर रहे हैं, लोगों की मेंटालिटी क्या है, साइकोलॉजी क्या है। इससे बहुत बड़ी मुझे आज मेरा मन बिल्कुल भी ठीक नहीं है, उदास है इन चीज़ों को देखते हुए कि लोग बाग पहचान क्यों नहीं रहे हैं अपने समय को। समय ही इम्पोर्टेंट है। आज बार लोग बाग कह रहे हैं कि हम लोग घरों में बैठे हुए हैं, घरों में बैठकर अपना टाइम पास कर रहे हैं, लेकिन कल आने वाला टाइम जो है टाइम उनको पास कर देगा, ये भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन मुझे मेरे दिमाग फेल हो रहा है इस टाइम पे कि मैं कैसे समझूं, कैसे जानूं, लोगों को कैसे पहचानूं कि ये लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं आज के टाइम को। इट्स वेरी टफ टाइम, इट्स वेरी टफ टाइम, लेकिन लोगों को समझ नहीं आ रहा है। लोग बाग डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। मैं थोड़ी देर के लिए ही पार्क में आया और मुझे लगा कि मुझे कुछ एक वीडियो बनाना चाहिए। मेरे साथ में क्या कहते हैं मतलूब मलिक जी खड़े हुए, मैंने उनको तुरंत बोला नहीं सर एक वीडियो जरूर लो आप मेरा, अभी लो क्या कहते हैं। और वो वाकई में लोगों तक जाना चाहिए, क्योंकि लोग बाग दिल्ली में देखा, न्यूज़पेपर में देखा, न्यूज़ों में देख रहा हूँ कि गवर्नमेंट उसको मेंटेन करना चाहती है, अपनी अर्थव्यवस्था को ठीक करना चाहती है, लेकिन लोग बाग उसको भी नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन ये हो क्या रहा है चारों तरफ कि हम, यदि गवर्नमेंट हमें बोलेगी कि अपना डस्टबिन क्या कहते हैं अपने घर का कूड़ा एक कूड़ेदान में डालो, तो क्या हम कूड़ेदान में डालेंगे? क्या हमें अपना दिमाग का उपज नहीं है कि हम उस कूड़ेदान तक उसको पहुंचाएं? अपने घरों को सैनिटाइज करें या अपने टॉयलेट बाथरूम को साफ करें, ठीक है? क्या हमें गवर्नमेंट ही बताएगी? क्या हमारी अपने दिमाग की उपज नहीं है? लेकिन वो भी हम लोग नहीं जान पा रहे हैं और पागलों की तरह काम कर रहे हैं उसमें, चाहे ह्यूमन बींग्स में मैं हूँ चाहे कोई और भी हो। लेकिन मेरा सभी से हाथ जोड़ के अनुरोध है कि आप प्लीज सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें, क्योंकि यही एक हमारी इस महामारी का समाधान है। जो वायरस है हमारा फैल रहा है वो एक दूसरे के साथ जा रहा है, और जितनी भी भ्रांतियां हो रही हैं, जो भी भ्रांतियां फैला रहे हैं, उन पे ध्यान ना दें। अपने गवर्नमेंट की जो न्यूज़ है उन पे पालन करें, गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल्स पे काम करें और उसको अच्छे से मेंटेन करें। दूसरा जो अब है, मैं क्योंकि एक एकेडमिशियन हूँ, मैं शिक्षा के क्षेत्र में काम करता हूँ, उसको अच्छे से मेंटेन करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे दुख हो रहा है कि सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो शिक्षा का, बच्चों के लिए, उनके बच्चों को स्कूल ना जाना, कॉलेज में बच्चों को ना पढ़ना, ये सबसे बड़ा हार्म है। क्योंकि बच्चों के जो एग्जाम्स होने थे आने वाले टाइम में वो नहीं हो पा रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ी कमियां आ रही हैं क्योंकि ये महामारी फैल रही है। इस पहले हम महामारी से बचें या किसी और चीज़ से बचें, लेकिन हम उस चीज़ को जानना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं, लेकिन लोग बाग उसको बिल्कुल भी इस चीज़ों को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं।
एक शिक्षक होने के नाते मैं बहुत सारी चीज़ों को देख रहा हूँ ऑनलाइन ऑनलाइन ऑनलाइन, बट कितना सपोर्टेबल ऑनलाइन सिस्टम हो रहा है। ठीक है, हम बच्चों को पढ़ाते भी हैं, बच्चों को बताते भी हैं, हम ऑनलाइन सर्विसेज भी दे रहे हैं, और हमारा एक फाउंडेशन भी है जो प्रज्ञान के नाम से है, जो क्या कहते हैं 2004 से अब तक शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा है। उसको भी हमने डिजिटलाइज अब करना शुरू किया, क्योंकि हम बच्चों तक पहुंचाएं उन चीज़ों को, लेकिन लोग बाग समझें उन चीज़ों को, हमारी सर्विसेज को जाने, पहचाने और उन पे काम करना शुरू करें। तो मेरा यही सब लोगों से अनुरोध है कि उन एजुकेशन सिस्टम्स को जाने, पहचाने और काम करें, और उन पे आगे काम को बढ़ाएं। और मैं दूसरा ये भी कहूँगा दूसरे शब्दों में कि जो स्कूल्स या कॉलेजेस जो है क्या कहते हैं शिक्षा दे रहे हैं, अपनी ऑनलाइन सर्विस दे रहे हैं, उसको इम्प्रूव करें, उनको इम्प्रूव करें। और 1-to-1 बेसिकली यहाँ पर जो एजुकेशन का क्षेत्र है वो 1-to-1 का नहीं है। हमारा बच्चा स्कूल जाता है तो बच्चा पढ़ पाता है, फिजिकली उसको टीचर्स मिलता है तो वो उसको समझ पाता है, अदरवाइज वो उसको नहीं समझ पाता, उसको बहुत ईजी वे में ले जाता है। तो मेरा मानना यही है कि आप 1-to-1 जो हमारे जितने सॉफ्टवेयर भी काम कर रहे हैं वो हमारे 1-to-many नहीं है, 1-to-1 काम कर रहे हैं। बच्चे को हमारा होमवर्क मिलता है, हम दे रहे हैं क्या कहते हैं, लेकिन होमवर्क चेक होने के लिए भी तो बच्चे के पास से आना चाहिए हमें। बच्चा अभी उसको कैसे सपोर्ट करेगा? कितनी हमारी टेक्नोलॉजीज हैं जो हम सपोर्ट कर रहे हैं। भाई मोबाइल घर में एक ऐसा है कि एक पेरेंट्स के पास है, पेरेंट्स के भी अपने काम है, वो उसको भी क्या कहते हैं देखना चाहते हैं, वो भी उनका अपना काम करना चाहते हैं, लेकिन सारी चीज़ें ही लॉकडाउन है। तो मैं विनती करता हूँ सभी लोगों से कि इस लॉकडाउन से निकलें, और लोगों को भी निकालें, लेकिन सब एक सहयोग करें। वो है मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है सोशल डिस्टेंसिंग का। तो आप चाहें तो आप इसको कर सकते हैं, आप नहीं चाहें तो आप इसको नहीं कर सकते। इसको महामारी तक भी ले जाना चाहते हैं आप तो आप ले जाएं, लेकिन बाद में क्या होगा उसमें सभी का ही प्रॉब्लम होगा। गवर्नमेंट आपसे रिक्वेस्ट कर रही है, हाथ जोड़ जोड़ के बार बार बोल रहा है कि प्लीज 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 प्लीज। इसका क्या मतलब है? आप खुद सोचें, आप निकलते हैं घर से बाहर क्यों जाते हैं? आप नेसेसिटी, आप दूध है, चीनी है, कुछ आपको खाने का लेके आना है, आप टाइमली ले आइएगा और घर में सेफ रहिएगा। और अपना जो टफ टाइम है, जो आपका ये टफ टाइम आया है, क्रिएटिव टाइम आया है, उसको यूटिलाइज करें। मैं एक शिक्षक हूं तो मैं अपनी प्लानिंग में लगा हुआ हूं, या कोई आप बिजनेसमैन है तो आप आगे की प्लानिंग तय करें जो कि इस टफ टाइम से आपको निकालेगी। आपका ये टफ टाइम तो बीमारी का टाइम है जिसको हम निकालना चाहते हैं और आपसे अनुरोध कर रहे हैं, लेकिन जो आने वाला टाइम है जब लॉकडाउन ऑन होगा, दैट इज वेरी टफ टाइम, वो इससे भी दुगना और तिगना होगा। तो आप उस आने वाले टाइम के लिए, अपनी लड़ाई जो हमारी उस आने वाले टाइम की है उसके लिए तैयार रहें और उसको मेंटेन करें। ये टाइम जो आपका आया है उसको इम्पोर्टेंट टाइम है, उसको यूटिलाइज करें। अपने शब्दों में, हलवाई है, हलवाई अपने तरीके से सोचेगा, ठीक है। बिजनेसमैन है जो किराना दुकान चलाता है वो उस तरीके से सोचेगा, एजुकेशन वाला है वो एजुकेशन के हिसाब से सोचेगा, टीचर है वो अपने हिसाब से सोचेगा। तो डिफरेंट डिफरेंट हमारी जो स्ट्रीम्स हैं, टाइम्स हैं, हमारे लाइनअप्स हैं, उनको ध्यान से सुने और उन पर काम करना शुरू करें। बेवक्त उस टाइम को खराब ना करें। मेरा हाथ जोड़ के आपको प्रज्ञान क्लासेस की तरफ से दोबारा से मेरा अनुरोध है कि प्लीज आप इस टफ टाइम को मेंटेन करें और लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करते रहें। जरूरी नहीं है कि हमारा ये लॉकडाउन ऑन हो जाए, तब भी हमें टाइमली बहुत 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 डिस्टेंस मेंटेन करके अपने आप को दूरियां बना के चलना है। थैंक यू, धन्यवाद।